नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात होगी छत्तीसगढ़ की। बात छत्तीसगढ़ की, जहां से मोदी के कैबिनेट रीशफल में किसी भी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बता रही है, वहीं बीजेपी उसे यूपीए 1 के शासन की याद दिला रही है। तो चर्चा आज इसी मसले पर कि केंद्रीय कैबिनेट में क्या छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती रही है। बीजेपी को 90% लोकसभा सीटें दिलाने के बावजूद आखिर छत्तीसगढ़ की अनदेखी क्यों? छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद से ही केंद्र में प्रतिनिधित्व की कमी क्यों रही है? मौजूदा कैबिनेट विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? अब कांग्रेस के केंद्र पर छत्तीसगढ़ की अनदेखी के आरोपों को कितनी मजबूती मिलेगी? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ को इस बार भी निराशा हाथ लगी। दरअसल माना जा रहा था कि मौजूदा कैबिनेट विस्तार में छत्तीसगढ़ से कुछ चेहरों को तवज्जो मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखा। ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर केंद्र पर छत्तीसगढ़ की अनदेखी करने का आरोप लगाने का सियासी मौका मिल गया है। 9 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के, इनमें से उचित संख्या में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज क्या दशा है छत्तीसगढ़ की? खाद नहीं मिल रही है पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं। वैक्सीन न होने के कारण टीकाकरण रुका पड़ा है। 26,000 करोड़ केंद्र सरकार दबा के बैठी है। यदि छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठाने वाले सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो वो छत्तीसगढ़ की बात कह पाएंगे। उधर मोदी कैबिनेट विस्तार ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को नए धर्म संकट में डाल दिया है। दरअसल बीजेपी के सामने अब दोहरा संकट ये है कि वो छत्तीसगढ़ से भेदभाव के कांग्रेस के आरोपों पर सफाई दे या फिर विपक्ष का धर्म निभाते हुए कांग्रेस की सियासी घेराबंदी का काम करे। बहरहाल मौजूदा कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। अभी प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस के जमाने में भी कितने लोगों का प्रतिनिधित्व रहा, जरा ये बता दें। ऐसे बहुत से राज्य हैं, तो एक इसके बारे में इसका निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ये तो बात हुई सियासी। अब आंकड़ों और इतिहास के बरक्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में हर केंद्र सरकारों में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में छत्तीसगढ़ से 2 मंत्री थे। तब रायपुर के सांसद रमेश बैस मंत्री बने थे और बिलासपुर के सांसद दिलीप सिंह जूदेव भी मंत्री थे। जूदेव के हटने पर रमन सिंह मंत्री बनाए गए थे। यूपीए 1 यानी मनमोहन सिंह की सरकार में सीजी से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं था। यूपीए 2 में डॉक्टर चरण दास महंत राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2014 में मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय मंत्री बने। 2019 में मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ को अब तक राज्य मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा है। हालांकि सवाल बीजेपी से इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से हर एक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से बम्पर जीत मिलती रही है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए। हर बार छत्तीसगढ़ की 90% लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 सीट मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से बीजेपी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 9 सीटों पर जीत मिली। वहीं राज्यसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 में से 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी के हैं। बहरहाल मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से किसी नए चेहरे के शामिल न होने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन एक सच ये भी है कि शायद छत्तीसगढ़ उन राज्यों की फहरिस्त में शामिल नहीं है जहां अभी चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना अपने आप में सवाल जरूर खड़े करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से अब तक अगर देखें तो कांग्रेस के पास 70 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा की केवल 14 सीटें हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की जनता ने 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के दिए। केवल रेणुका सिंह राज्य मंत्री हैं और कोई प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाया है। हालांकि जनता दल जब सरकार थी, छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं था। उस समय 3 मंत्री एक साथ छत्तीसगढ़ रीजन के जरूर थे, लेकिन उसके बाद से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हर तरफ नजर आता है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।
और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। उम्मीद है जल्दी बीजेपी की तरफ से भी डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ होंगे। शुरुआत श्रीवास्तव साहब आप ही से। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है? ये आरोप, ये सवाल कांग्रेस क्यों उठा रही है? कांग्रेस ये सवाल नहीं उठा रही, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक ये सवाल उठा रहा है। और हमारे बीजेपी के साथी जो अपना दर्द छुपाने के लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तो ये तो हम भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते एक पीड़ा तो होती है। सच्चाई ये है कि जो बात कांग्रेस कहती थी कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रहा है, उस बात पर सील लगा दी है इस बात ने कि इस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से कोई नहीं है। और एक बात जो कांग्रेस कहती थी कि जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं वो निष्क्रिय है, इस बात पर भी मोदी सरकार ने सील लगा दी है मंत्रिमंडल में न लेके। ये सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के सांसद निष्क्रिय है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा, प्लीज रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर श्रीवास्तव। क्या छत्तीसगढ़ यही डिजर्व करता है? क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी सांसद इस काबिल नहीं कि मोदी कैबिनेट का वो हिस्सा हो? क्या छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? जी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में ये उतार चढ़ाव चलते रहते। ये तो उतार ही उतार नजर आ रहा है साहब। जब से छत्तीसगढ़ बना चढ़ाव तो दिख ही नहीं रहा है। 20 सालों का इतिहास हमने दिखा दिया अपने रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ। नहीं, ऐसा है, कोई मंत्री होने से ही सरकार का ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सभी राज्यों के साथ, चाहे वहाँ कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे भाजपा शासित राज्य हो, विकास की डोर जो है वो बराबर जो है खींच करके रखी है कि विकास होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ कमियां होंगी, छत्तीसगढ़ के लोगों में विचार विमर्श होगा उस पे कि क्या इस पर कुछ परिवर्तन हो सकता है मंत्रिमंडल में। ये सब बातें, चर्चा जो है ये पार्टी के भीतर की चर्चा है, पार्टी के भीतर होगी। हो सकता है कुछ कमी हो, कुछ मजबूरी हो सरकार की कि छत्तीसगढ़ से अभी ज्यादा मंत्री न रखे जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई कमी आने नहीं देगी। तो क्यों छत्तीसगढ़ के साथ क्यों? मध्य प्रदेश से डॉक्टर चोपड़ा मध्य प्रदेश से 6 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश से उससे ज्यादा हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल में उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ जिसने 9 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के सांसद दिए, वहां सिर्फ 1 मंत्री क्यों, वो भी राज्य मंत्री? नहीं, देखिए, ऐसा कोई कैबिनेट का विस्तार राज्यों के हिसाब से नहीं किया गया। कई कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां मंत्री ज्यादा लिए गए, महाराष्ट्र है, ऐसा कोई राज्य के हिसाब तो इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है ना कि वो क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है और वहां के लोग कितने इम्पोर्टेंट और कैपेबल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पहले भी ज्यादा मंत्री रहे, कभी हो सकता है निकट भविष्य में फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो छत्तीसगढ़ को मौका मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम देखें पिछले 20-21 सालों के, तो ना भूतो ना भविष्यते, भूतकाल और वर्तमान तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप भविष्य के चक्कर में पड़े। डॉक्टर श्रीवास्तव, इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दे, फिर जयंत वर्मा जी से बात करेंगे इस पर। देखिए, पहले तो मैं चोपड़ा जी को धन्यवाद इस बात के लिए दे रहा हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि कुछ कमियां हैं। दूसरी बात, मेरे साथी ने जो ये कही कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मंत्री बना, विकास के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भारत के जनता की सबसे बड़ी अदालत संसद में हमारा वकील खड़ा नहीं होगा तो हम कैसे मुकदमा जीतेंगे विकास? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस अनुपात में, जैसे मेरे साथी ये भी कहते हैं कि यूपीए सरकार में क्या हुआ, जिस अनुपात में सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी, वो अनुपात को देखा जाए, उस अनुपात के बाद भी छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व ना मिलना,
ये बड़ी दुखद स्थिति है। और छत्तीसगढ़ के साथ अभी तक तो ये था कि छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के साथ मोदी सरकार पक्षपात कर रही है। अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा के साथ भी मोदी सरकार पक्षपात कर रही है। जयंत वर्मा जी, छत्तीसगढ़ में एक नारा चलता है, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की क्या उपेक्षा है? क्या ये छत्तीसगढ़ की अनदेखी है, जहां से 9 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के सांसद, कुल 11 रिप्रेजेंटेटिव जिस प्रदेश के हों, उनका रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में कितना है? देखिए मकसूद भाई, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है ये संविधान की यूनियन लिस्ट को देखने के लिए होता है। और यूनियन लिस्ट में जब पूरा का पूरा मामला देखा जाए तो आम आदमी के जीवन से उनका बहुत कम संबंध होता है। जैसे रेल है, वायुयान, अपना ये है एयरलाइंस हैं, ये सारे तो केंद्र के विषय हैं। बाकी अब बहुत सारे जो आम जनता को जिससे लाभ होना है या जिससे उनका जीवन का अधिकतर संबंध है वो तो सब राज्य के विषय हैं। फिर यह है कि अब केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है या केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार है, उनका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव तो गवर्नर के रूप में बैठा ही हुआ है वहाँ पर, और वो तो सरकार के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई अपनी बात कहनी है, कुछ कहनी है, तो सीधा गवर्नर हाउस के सारे दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। डॉक्टर रमन यदि जाएं या कोई भी जाए, और रमेश बैस साहब को अभी वहाँ गवर्नर बना के भेज ही दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं। जब एनडीए की सरकार थी 10 साल तक का, तो नया जो कैपिटल बना है छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, उसको कितना पैसा इमेंस मतलब वो एलोकेशन हुआ था। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो उसके जो बजट में एलोकेशन होता है, सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनते हैं, उनका एक अलग डायनेमिक्स है पूरा का पूरा। कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि भाई जो सांसद हैं वो प्रदेश की बात वहाँ पर रख नहीं पाते हैं। बाकी वहाँ के जो चाहे वो जीएसटी का बकाया हो, उसको लेकर भी आज कांग्रेस के जो मीडिया प्रमुख हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, जीएसटी का बकाया बाकी है, वैक्सीन नहीं मिल रही है तो वैक्सीनेशन बंद है, बाकी और जो विकास के कार्य हैं, डेवलपमेंट के काम है, उसको लेकर उतनी तरजीह नहीं मिल रही है। जी, अब ये तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन लोगों का कि पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस है और वो कितना राज्य के लिए पैसा लाते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं अल्टीमेटली वहाँ की जनता के भी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। और यदि वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो संविधान के और लोगों के प्रति जो शपथ लेते हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा दबाव बनाने का आपका जरिया, तो वहाँ पे यदि ये काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगले चुनाव में उनको हटा दिया जा सकता है, ये बात कह सकते हैं। बाकी वो तो पिछले चुनाव में सारे के सारे बदल दिए गए थे और उसके कारण 2019 में एक भी कैंडिडेट पुराना रिपीट नहीं हुआ था। डॉक्टर चोपड़ा, 2019 में एक भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ था, तो 2024 में फिर यही होगा क्या? हाँ, ये अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो क्या करे, किस प्रकार से ज्यादा जो है सांसद लेगा, और उसमें हम सफल थे। जहां तक अभी बात चल रही थी कि सांसद विकास के लिए बात नहीं कर सकते, देखिए सांसद से ज्यादा जो है पावरफुल जो है मुख्यमंत्री है, उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में न तो मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री से बात करने जाते, सिर्फ वो चिट्ठी लिखने का काम करते हैं कि चिट्ठी लिख दी है हमने, लेकिन उनको बराबर जो दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उनको बात करके जो सामंजस्य बनाना चाहिए वो नहीं बना पाते। और पहले यूपीए की पहली सरकार में भी जो है कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है छत्तीसगढ़ से नहीं था उस समय। ये बात, एक भी मंत्री, आज तो हमारे छत्तीसगढ़ से एक मंत्री है, हमारे छत्तीसगढ़ से एक राज्यपाल है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं जा करके चाहे हमारे राज्यपाल के माध्यम से या किसी के माध्यम से या स्वतंत्र रूप से भी बात कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है बनिस्बत एक सांसदों से,
और उनको ज्यादा बात करना चाहिए, ज्यादा सामंजस्य बनाना बताइए चाहिए। डॉक्टर लेकिन आज श्रीवास्तव, आप देखेंगे क्या छत्तीसगढ़ के सिर्फ मुख्यमंत्री महज ये सिर्फ एक चिट्ठी लिख रहे हैं। राजनीतिक हमला है बीजेपी पर कि आपको जगह नहीं मिल रही है, आपके सांसद सक्रिय हैं, आप प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसमें अपना सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को आप एड्रेस कर रहे हैं? हेलो डॉक्टर श्रीवास्तव जी जी, क्या है कि पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं अपने साथी को कि गवर्नर एबव द पॉलिटिक्स होता है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, तो गवर्नर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि उसके माध्यम से कुछ किया जाए, वो एबव द पॉलिटिक्स है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मुख्यमंत्री कितना सामंजस्य बना रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है कि जहां 9 लोकसभा के सांसद चुने हुए हैं, उन सांसदों ने कभी ये आवाज उठाई कि 26 लाख जो जीएसटी का पैसा है वो वापस क्यों नहीं आया? उनने आवाज उठाई कि जरूरत के अनुसार वैक्सीनेशन क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उनने आवाज उठाई कि एफसीआई गोदामों में चावल क्यों नहीं लिया जा रहा है? उनने आवाज उठाई इस बात के लिए कि जो हमारा खाद जितनी जरूरत है उतना क्यों नहीं आ रहा है? तो दिल्ली में आवाज उठाने का दायित्व तो सांसद का है कि मुख्यमंत्री का? और दूसरी बात, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, बड़ी तकलीफ होती है। ये विस्तार चुनाव के दृष्टिकोण से हुआ है, विकास के दृष्टिकोण से? यदि क्योंकि जहां चुनाव होना है वहां से लोग लिए गए, जहां चुनाव नहीं होना है वहां से नहीं लिए गए। तो जो हमारी मोदी सरकार है उसका दृष्टिकोण चुनाव है या देश और प्रदेश का विकास है, इस पर चिंतन होना बहुत जरूरी है। और एक यक्ष प्रश्न है, मैं भाजपा के सामने रख रहा हूं। प्लीज डॉक्टर चोपड़ा रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए, ऐसा चुनाव है उसको भी सरकार देखती है। सरकार में जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनकी भी जिम्मेदारी है कि पार्टी को चुनाव जीताना। चुनाव की दृष्टि से भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसने कहीं भी भेदभाव नहीं किया। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, आप बोल रहे हैं 2200 करोड़ रुपए का अनाज जो है 5 किलो मुफ्त में छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार उसमें कटौती करके बांट रही है, उसको 3 किलो और 2 किलो कर रही है। मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि दिल्ली से जो रसद आया है, जो सहायता आई है, उसमें उनको जोड़ना चाहिए, तो वो उसमें कटौती कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? ये सरकार हमारी जो है केंद्र की, वो किसी प्रकार से भेदभाव करने वाली नहीं है। और राजनीति में ये सब चलते रहता है कि कहीं का प्रतिनिधित्व ज्यादा, कहीं का कम। एक मंत्री हमारा चलते रहते और इसकी आदत भी अब तक तो हो जानी चाहिए थी। मंत्री नहीं था कांग्रेस का, उस समय क्यों कांग्रेस के लोगों के मुंह बंद थे? आपका एक मंत्री नहीं था यूपीए 1 में। यह आपकी शालीनता है कि आप चीजों को, इन तमाम मुद्दों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जयंत वर्मा जी, तो अगर राजनीति में ये सब कुछ चलता आ रहा है तो फिर इसे चलने दीजिए, परेशानी क्या है, सवाल क्या है? तो फिर तो अगर जहां चुनाव है, जैसा कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने सवाल किया, जहां चुनाव है वहां तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नजर आ रहा है, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बुराई हर्ज क्या है? दल के नाते जो है हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो सिद्धांत है, हमारी जो लाइन है विकास की, वो बढ़ना चाहिए। जयंत वर्मा जी से मेरा सवाल है, प्लीज, मेरे पास वक्त कम है डॉक्टर चोपड़ा, वक्त रहा तो फिर आपके पास आऊंगा। जयंत वर्मा जी। जी देखिए जो सांसद हैं अभी पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के, उनको दोबारा चुनाव में आना है और वो जनता के साथ क्या जाके क्या बोलेंगे यदि वो लोग उनका रिप्रेजेंटेशन करके और अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट में उनका स्थान मिले ना मिले, पर ये सारे सांसदों का है और ये केंद्र सरकार का भी है, मोदी जी की भी ये जिम्मेदारी है कि यदि वहाँ का उपेक्षा होगी तो अगले चुनाव में वो क्या लोगों के सामने बोलेंगे कि फिर से हमको यहाँ पे इतने लोकसभा के प्रतिनिधित्व आप दिलवाएं। तो मुझे लगता है कि ये इसको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा और डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट केवल ये निर्माण नहीं है, डेवलपमेंट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो संविधान के भाग 4 में लिखा है उसके अनुसार काम किया जाए तो
वो होगा। और वैसे तो फिर ये राजनीति में तो चलता रहेगा, प्रतिनिधित्व हो जाए तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ आप देख लीजिए, कभी इतनी अच्छी रहती नहीं है पर वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, तो वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत माफी के साथ जयंत वर्मा जी आपको रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर विमल चोपड़ा, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।